दो तरह के ट्रेनर्स आते हैं, एक वो जो मेरी तरह किताबें पढ़ के और थोड़ा एक्सपीरियंसेस ऐड करके शेयर करते हैं, लेकिन वो जिन्होंने इसी तरीके का काम किया है लेकिन लाइफ में भी एक बड़ा मुकाम प्राप्त किया है। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है आपको हमारे ऐसे ट्रेनर से मिलवाने का जिन्होंने अभी डीडीसीए के इलेक्शंस भी जीते हैं, उसमें डायरेक्टर बने हैं और कमाल के मेहनती व्यक्ति हैं। आज से कुछ साल पहले मेरा इनका परिचय आया था जब इनकी कंपनी में मुझे ट्रेनिंग देने का मौका मिला था। एक मेरे स्टूडेंट थे, कंपनी सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर इस वाली कंपनी में चलना है, आपने आना है। वो यहाँ पे काम किया करते थे। हरीश जी क्या नाम है? अजीत जोगी, क्या नाम है? राहुल जोगी। राहुल जोगी, राइट। आज की डेट में वो चंडीगढ़ रीजन के मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट हैं कंपनी सेक्रेटरीशिप के। कमाल का काम करते हैं। मुझे वहां भी ट्रेनिंग्स के लिए चंडीगढ़ और ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया बुलाते रहते हैं। और हरीश सिंगला जी के वहां उस समय वो काम किया करते थे। हरीश जी की 5-6 फर्म्स तो मैं जानता हूं। उस समय जिस वो फर्म में थे शायद वो गैस का काम करती थी सर। हाँ जी, गैस का काम करती थी सर। गैस का काम करती थी, महेश गैस लिमिटेड। यस सर। राइट राइट। ये गुजरात में पीएनजी, पूना में, ओके, पीएनजी का प्रोडक्ट। तो ऐसे करके 5-6 बिजनेसेस हैं इनके और अपनी में हाँ जी मेहनत करके आगे पहुंचे हैं। और आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा समय निकाल करके हमारे मेंबर्स को गाइड करें कि हम सब जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे कैसे स्ट्रगल से। लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि आदमी इस लेवल पे पहुंच गया, पर उसके नीचे उसकी स्ट्रगल क्या रही है, उसने क्या क्या काम किए हैं, उसकी सक्सेस स्टोरी बनी कैसे है, उसको सीख करके हम सब आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सौभाग्य है आज मैं सिंगला स्वीट्स के ओनर, जिनके नाम ही मशहूर है जगह जगह, और 5-6 कंपनीज हैं जिसके बारे में वो अपनी बातचीत के बीच में बताएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज आप सब तालियों से स्वागत करें, है ना। एक बार अनम्यूट करें, एक बार अपने आप को अनम्यूट करके तालियों की घड़घड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। जबरदस्त जोरदार तालियां चाहिए मुझे आप सबकी। तालियां 1 मिनट तक बजती रहनी चाहिए। आज हमें जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है ये आराम से पकड़ में आने वाले नहीं थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इनका हमें धन्यवाद। आप सब अब म्यूट कर लें और मैं ये माइक देता हूं हरीश जी को। हरीश जी, ओवर टू यू। वंदे मातरम प्रगति मेंबर्स। वंदे मातरम सर। प्रवीण सर, थैंक्स अ लॉट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी मेंबर्स का भी बहुत धन्यवाद जो प्रगति मेंबर्स ने मुझे मौका दिया आज बोलने के लिए। मैं यहाँ मेंबर भी रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है प्रवीण जी से। प्रवीण जी हमारे बड़े भाई भी हैं। मैं यहाँ विकास खन्ना जी से कई बार मिला, मेघना जी से मिला हूँ, परिमा जी से मिला हूँ, कमल जी से मिला हूँ, कमल पाठक जी से, पूजा सिंह जी से, और आप लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। आज आपने गोपाष्टमी के पर्व पर मुझे मौका दिया है बोलने का, इतने अच्छे पर्व पर जिसमें भगवान कृष्ण को आज गोविंद का नाम मिला था। हम लोग एक बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब परिवार से हम लोगों की शुरुआत हुई है। पापा ने बहुत मेहनत करी, ये सब पापा की मेहनत का है। हम तो बहुत उनको सपोर्ट स्टाफ रहे हैं उनका। मैं उकलाना मंडी हरियाणा में मेरा जन्म स्थान है और हम 8 साल का था जब दिल्ली आए। हम लोगों ने काफी मेहनत करने की कोशिश की, पापा ने बहुत मेहनत की। हमने 89 में काका वैष्णो ढाबा के नाम से इस दुकान की शुरुआत की। तब यहाँ कुछ नहीं होता था, लोग भी नहीं रहते थे ज्यादा लोग, आईपी एक्सटेंशन बसना शुरू हुआ था। 1993 में वो डेवलप होते होते उसको हमने सिंगला स्वीट्स का रूप दिया। उसके बाद लॉसेस ज्यादा चलते थे, सेल कम होती थी, प्रॉफिट्स होते नहीं थे। 1996 में मैंने अपनी 12th पूरी की और मैंने सिंगला स्वीट्स को एज ए बिजनेस ज्वाइन किया पढ़ाई के साथ साथ। और मेरी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चलती रही। बीकॉम ऑनर्स किया मैंने वहां से। और हम लोगों ने उसके बाद 99 में मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया।
मेरा ये पहली बार बोलने का मौका मिला है सर की तरफ से, तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता है, तो इसके लिए मैं सर का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और माफी भी चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, प्लीज कैरी ऑन। तो 2003 में हमने इसको 2002 में हमने एडवर्टीजमेंट में वेंचर आउट किया, एक फर्म बनाई जिसका नाम है ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और वो दिल्ली की वन ऑफ द 10 मेजर कंपनीज में से एक रही जिसने एडवर्टीजमेंट का काम किया। लेकिन अब क्योंकि आउटडोर एडवर्टाइजिंग का बिजनेस काफी डाउन हुआ है डिजिटल मार्केटिंग आने के बाद, तो काफी पीछे चली गई है वो कंपनी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिवाइव करें और आउटडोर में दोबारा चलें। 2003 में हमने सिंगला स्वीट्स को रेनोवेट किया, और 2006 में अगर आपने देखा हो सीलिंग का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और प्रॉपर्टी सील होना शुरू हुई जो रेजिडेंशियल एरियाज में प्रॉपर्टीज थी। 2008 में वी हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसने पूरी दिल्ली को रिलीफ दिया। जयपाल रेड्डी जी से रिक्वेस्ट कर हम उस एक्ट को लाए और दिल्ली को उससे सीलिंग से काफी राहत मिली। 2009 में क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी के कुछ मेंबर हमारे पड़ोस में ही रहते थे, उन्होंने सीलिंग कर दी दोबारा सिंगला स्वीट्स की। वी हैव टू फाइट लॉन्ग ए कोर्ट बैटल in tribunal, in high court, and now in supreme court also we are fighting। उसके अंदर हमें मौका मिला और हमने 2015 में प्रॉपर्टी हमारी डीसील हुई, लेकिन 2015 10 दिन बाद ही मॉनिटरिंग कमेटी ने विदाउट एनी अथॉरिटी दोबारा उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया। तो ना चाहते हुए भी हमें उसके लिए मेहनत काफी करनी पड़ी और हम हाई कोर्ट में कंटेस्ट किया और 2017 में ये प्रॉपर्टी डीसील हो गई। हमने दोबारा रीएस्टेब्लिश किया इस बिजनेस को। 2018 में मुझे मौका मिला मेरे छोटे भाई को ट्रेजरर का इलेक्शन लड़ने का, जो अभी वर्तमान विधायक हैं श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, उनके खिलाफ लड़ा वो इलेक्शन, लेकिन वो उसमें हार गया। उसके बाद 2019 में हमें दोबारा मौका मिला और छोटे ब्रदर ने इलेक्शन कंटेस्ट किया एमएलए का। उसे अच्छी सपोर्ट मिला, लेकिन वो फिर रह गए हम लोग। 2020 में अभी सर ने बताया मुझे मौका मिला और आप लोगों के आशीर्वाद से, शुभकामना से जीतने का मौका मिला। मैं प्रवीण सर का बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि वो खुद आए और मुझे बहुत सम्मान दिया। विकास भाई का, अंकित खट्टर जी का। अब मैं तो ये जानता हूं सर कि आपने इतना अच्छा परिवार बनाया है, प्रगति परिवार, जो बहुत आगे सभी लोगों को लेके जा रहा है, और इसमें हम जुड़े और परिवार की तरह चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एंडलेस हो जाएगा सर ग्रोथ जो है। हम लोगों को सर एक दूसरे पर ट्रस्ट करना और एक दूसरे को रिकमेंड करना ही चाहिए, और गीता का फल याद रखना चाहिए कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए सर। आना जाना जीवन में लगा रहेगा, अच्छे लोग मिलना बहुत जरूरी है सर, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम किताबों को अपना दोस्त बना सकें तो और अच्छा होगा सर। हमें हमारे जो भगवान हैं कृष्ण और राम, उनके जन्म से अगर हम सबक लेते हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, कि उन्होंने हमेशा परीक्षा की घड़ी में अपना विवेक नहीं खोया। मतलब राम के ऊपर भी इतनी मुसीबतें आई और कृष्ण भगवान तो जीवन भर भागते ही रहे। सब हम लोगों ने काफी रिस्क लिए, गरीबी से उठे हैं, तो आप भी समझते हैं कि बहुत चीजों को करने के लिए आपको बहुत आगे जाना, काम करना पड़ता है। हम लोगों ने सर 18-18, 20-20 घंटों बाद दिखा ही नहीं था हिसाब कभी। और मैं तो आप सबसे चाहूंगा, आप सब यंग लोग हैं, प्रवीण सर ही सीनियर हैं हम सब में सर, तो हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो सब बहुत आगे लेके जाएंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के जल्दी जीवन भी गुजर जाता है। और मैं तो सर ये कहूंगा कि अगर आप लोगों को डीडीसीए से रिलेटेड कोई काम पड़ता है तो प्रगति परिवार के लिए मेरी जिम्मेदारी होगी कि कोई भी काम या कोई भी आप लोग कहेंगे तो मैं वहां रख सकूंगा आपकी बात को सर।
और लीगल कंसल्टेंसी के लिए सर मैं हमेशा अवेलेबल हूँ एज ए फ्रेंड। बस थैंक यू सर। ओके, एक बार जोरदार तालियां हरीश जी के लिए। थैंक यू हरीश जी, आपने, हाँ जी, आप सबने इतना समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं नहीं ऐसा, हाँ जी सर, आपने मौका दिया, मैंने तो जीवन में पहली बार बोला है सर। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जिंदगी में सारे काम पहली बार ही करते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और कमाल का आपने शेयर किया। इन्होंने बताया हमें 2 लोगों को दोस्त बनाना चाहिए। कौन बता सकता है? अनम्यूट करके मुझे बताओ। अच्छा, निधि से पूछते हैं आज की विजिटर से। निधि, इन्होंने बताया 2 लोगों को दोस्त बनाना चाहिए। निधि, किन 2 लोगों को दोस्त बनाना चाहिए? अच्छा, कोई और बता सकता है? निधि, अभी अनम्यूट करने में टाइम लग रहा है। पुस्तकें और मेहनत, किताबें और मेहनत। हाँ, वेरी गुड गोपाल, आपने ठीक बताया, किताबें और मेहनत। ये गोपाल पाठक है जी, आपने इनका फर्स्ट नेम कुछ और बोला था, ये गोपाल पाठक है। हाँ। कमल जी अलग है और कमल अलग है। हाँ, कमल अलग है। कमल जी और गोपाल जी, मैंने 2 लोग थे सर, वो लगता मिक्स कर गया मैं, गलती है सर मेरी। कोई बात नहीं सर, ये दोनों के दोनों हमारे जो हैं वो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वो वाले लोग हैं। मतलब ऐसी ऐसी जगह जाकर के दोस्ती यारी कराते हैं जो बाकी मेंबर्स हमारे सोचते रहते हैं कि सकुचाते रहते हैं, जाएं ना जाएं। इतने बड़े लेवल के सिंगला स्वीट के ओनर हैं, क्या सोचेंगे क्या करेंगे, लेकिन जिसने की शर्म उसके फुटे गरम। बिल्कुल, अगर आप शर्म करते रह जाओगे, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करोगे, आप जाकर के अपने मन से सच्चे भाव से बताओगे नहीं कि आप क्या करते हो, तो आपके संबंध नहीं बनेंगे। अगर आप थोड़ा हल्के हो, कम हो अपने व्यवसाय में, तो कोई बात नहीं, आगे आओगे कैसे? इन्होंने दूसरी बात जो बताई, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, तो साथ में रह के ही हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। बहुत ही अच्छी लर्निंग्स भगवान राम और भगवान कृष्ण की प्रेरणा इन्होंने दी। भगवान कृष्ण की जिंदगी में जितने चैलेंजेस आए, वो शायद ही किसी की जिंदगी में आए होंगे। वो हमें अपनी लाइफ में चैलेंजेस से प्रेरणा देते हैं, किस किस प्रकार से, बचपन से लेकर के अंत समय तक। अंत समय में उनके कई सारे चैलेंजेस हैं। किसी को याद है, कोई बता सकता है अंत में क्या चैलेंज था उनका? लास्ट चैलेंज क्या था हरीश जी? सर, सारा परिवार खत्म हो गया सर उनका, और अपने उन्हीं भाइयों से जिनके लिए उनके जीवन में प्यार रहा था, उन्हीं से नाराज रहे और दुखी रहे जी। बल्कि दुर्योधन की बेटी ने उनकी सेवा की सर। अच्छा, देखो ये वाला दुर्योधन की बेटी सर, जो लास्ट में सेवा करती थी, वो दुर्योधन की बेटी थी सर। अच्छा जी। उनकी बहू थी वो। और उन्होंने सेवा की। क्या बात है, कमाल है। लक्ष्मणा नाम था सर उनका। अच्छा, अरे वाह। मैं हरीश जी की एक तारीफ जगह जगह करता हूं कि इतना ज्यादा इन्होंने बुक्स को रीड किया हुआ है। आप कभी इनके ऑफिस में भी जाओगे, पीछे आपको बुक्स दिखेंगी। और किताबें, हाँ जी, हमारी सबसे बड़ी दोस्त होती है व्यक्तियों के बाद। किताबों से सीखना चाहिए इनको। जब दुर्योधन की बहू का नाम याद है, आप सोच सकते हो कितनी। दुर्योधन की बेटी सर, दुर्योधन की बेटी। अच्छा, दुर्योधन की बेटी और इनकी बहू। इनकी बहू। कमाल है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। तो इन्होंने ऑफर किया है, डीडीसीए से रिलेटेड कोई भी काम हो, आप इनको बेहिचक कभी भी याद करें। हाँ, फ्री पासेस के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है भाई। उसके अलावा कभी आपका बेटा उस लेवल पे जाना चाहे, आजकल तो बेटियां भी क्रिकेट खेलती हैं, तो उस लेवल पे जाना चाहे, अपना नाम कमाना चाहे, तो जरूर। और इसी प्रकार से सिंगला स्वीट में भी कोई काम हो, हरीश जी वहां फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं, आप नीचे जाके आप बात कीजिए। और अगर ये ऑफिस में होंगे तो हरीश जी हमें जरूर समय देंगे। अच्छा जी, चलिए, आज बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, हम सबको गाइड करने के लिए और हमें प्रेरणा देने के लिए। कम शब्दों में ज्यादा बात आपने कह दी, ये आपकी एक बहुत बड़ी महत्वता है इस बात के लिए। हम